इंदौर में कांग्रेस ने सोमवार को रिगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा परिसर में मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने झांझ मंजीरे बजाकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि मनरेगा गरीब और मजदूरों के काम के अधिकार की गारंटी है, जिसे कमजोर करने की साजिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम बदलकर गांधी की सोच को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बुरासी भी मौजूद रही। कांग्रेस ने फैसले को वापस लेने की मांग की है। आज शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में ये भारतीय जनता पार्टी की जो गोडसेवादी विचारधारा है, जो गांधी की विचारधारा को मारना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं शायद कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व के लोग जिसका अनुसरण करते हैं। वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, उसका नाम का परिवर्तन करा, उसके संचालन के तरीके परिवर्तित करे। कांग्रेस पार्टी आज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। हम ये झांझ मंजीरे और शंख और ढोल बजा के भारतीय जनता पार्टी की जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गांधी जी का फोटो लेके घूम रही है और दूसरी तरफ गांधी जी की सोच को मारना चाह रही है। मनरेगा योजना कांग्रेस की सरकार ने 2006 में चालू करी थी। इसका मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और इसका पूर्ण रूप से जो वहन था वो केंद्र की सरकार करती थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो दूरदृष्टि थी उसका परिणाम हमें कोरोना काल में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला कोरोना जैसे समय में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का नाम बदलने के लिए ये प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मध्य प्रदेश के मालवा और विंध्य क्षेत्र को जोड़ने वाली इंदौर रीवा फ्लाइट सेवा की सोमवार को शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन इंदौर एयरपोर्ट से करीब 50 यात्री रीवा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यात्रियों का उत्साह बढ़ाने के लिए फ्लाइट में सवार हुए और लगभग 40 श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुए हैं। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई इस सेवा में बड़ी संख्या में चित्रकूट दर्शन के लिए जाने वाले यात्री शामिल होते हैं। यात्रियों ने बताया कि इस फ्लाइट से दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और समय की बड़ी बचत होगी। लोगों ने इसे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इंदौर से रीवा फ्लाइट चालू हो रही है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष प्रयास से, क्योंकि रीवा जाना बहुत मुश्किल होता था। मैं सतना का प्रभारी हूँ, सतना जाने में मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पर अब सीधे रीवा से सतना 25 मिनट का सफर है, तो सतना मेरा जाना भी बार बार होगा। डिप्टी सीएम साहब की इच्छा थी कि आप आए, तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों जाऊं। हमारी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिन्होंने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, ऐसे मैंने कहा 40 लोगों को, 40 टिकट ही बची थी, मैंने कहा 40 लोगों को हम हवाई जहाज की यात्रा भी करा देते हैं। वहाँ से मैहर वाली माता जी के दर्शन कर लेंगे, चित्रकूट के दर्शन कर लेंगे और कल इसी फ्लाइट से वापस ले आएंगे। तो वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकते थे, आज हम उनके सपने को पूरा करने का काम मतलब कैसे देखते हैं पर्यटन स्थलों को अब नई सौगात पहचान मिल जा रही है और जो दो रीजन कनेक्ट होते हैं तो उसका व्यापारिक तौर पर भी कहीं ना फायदा मिलता है। बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि रीवा सतना का ज़्यादा व्यापार उत्तर प्रदेश से। आज हम सब रीवा जा रहे हैं। ये आज से इंदौर रीवा नई फ्लाइट चालू हुई है और ये फ्लाइट हम सबके सपनों की उड़ान है। हमारी सामाजिक संस्था है विंध्याचल सोशल ग्रुप, इसके बैनर तले हम कई सालों से मांग कर रहे थे इंदौर से रीवा फ्लाइट की। माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री मोहन यादव जी, डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी और सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के नेतृत्व में हमको ये फ्लाइट मिली है और बहुत अत्यंत आज हर्ष का विषय है। पूरे विंध्यवासी आज बहुत गौरवान्वित महसूस करें अपने आप। केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण की नई टूल किट में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस मामले में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दावा किया कि अब फोकस केवल दिखावटी सफाई पर नहीं बल्कि स्थायी स्वच्छता, कचरा पृथक्करण, प्रोसेसिंग क्षमता, नागरिक सहभागिता और तकनीकी निगरानी पर रखा जाएगा। नगर निगम स्तर पर हर गतिविधि का डिजिटल ट्रैक, जमीनी सत्यापन और नागरिक फीडबैक अहम भूमिका निभाएगा। इंदौर नगर निगम पहले से ही वेस्ट मैनेजमेंट और रियल टाइम मॉनिटरिंग में अग्रणी रहा है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि नई टूल किट का गहन अध्ययन किया जा रहा है ताकि इंदौर किसी भी नए मानक में पीछे न रहे। उन्होंने सफाई कर्मियों को शहर की सबसे बड़ी ताकत बताया है। और अब मुख्य परीक्षा से जुड़े होमवर्क का समय एक बार फिर यहाँ पर शुरू हो। देखिए, स्वच्छता की टूल किट
पे तो होमवर्क करेंगे ही, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी सफाई मित्र बहनें और भाई हैं, वाल्मीकि समाज के हमारे साथी हैं। तो इनकी समस्या हल होगी और ये मजबूती से हमारे साथ खड़े रहेंगे तो शहर वैसे ही नंबर 1 आता रहेगा। टूल किट पे अध्ययन हमने शुरू कर दिया है और इसकी मैराथन बैठक करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वापस शहर नवाचार के साथ फिर से नंबर 1 आएगा। सर एक इंदौर के वार्ड क्रमांक 65 स्थित वाल्मीकि बस्ती में ड्रेनेज लाइन और सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार से रहवासी परेशान है। अधूरे कार्य के कारण गड्ढे, कीचड़ और जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों पर महापौर पुष्पेंद्र भार्गव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियर के अमले से प्रगति रिपोर्ट ली और काम में देरी न करने के निर्देश दिए। महापौर ने समय सीमा तय करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और पर्याप्त संसाधन लगाकर कार्य क्षेत्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सर आज आपने वार्ड 65 की बस्ती का निरीक्षण किया, क्या यहाँ समस्या थी और क्या आपने अपने तरफ से निर्देश दिए? कि वार्ड 65 में जो हमारी वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि समाज के वो लोग जो पूरे दिन रात मेहनत करके शहर को साफ रखते हैं, इसमें इसको आदर्श बस्ती बनाने की दृष्टि से नई ड्रेनेज की लाइन और उसके बाद सड़क बनाने का काम था। कुछ कारणों से बार बार ये शिकायत आ रही थी कि वो काम हो नहीं रहा है, तो आज मैंने पार्षद कमलेश कालरा जी ने और यहाँ के सभी रहवासियों ने मिलकर इसका दौरा किया है और एक इस बहाने समाजजन से मिलना भी हुआ, उनकी बाकी अन्य समस्याओं पर भी बातचीत हुई है और ये टाइम बाउंड पीरियड में ये काम खत्म हो जाए उसके कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। छोटी गलियां हैं इसलिए ठेकेदार को काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है, पर सब लोगों ने तय किया है कि इसको तय समय में अब पूरा करके और ड्रेनेज की ये मूलभूत सुविधा जब हो जाएगी उसके बाद रोड भी बना देंगे। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ा रैगिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में आया, लेकिन इस बार शिकायत फर्जी पाई गई। कॉलेज प्रशासन को एक अज्ञात शिकायत मिली थी जिसमें सेकंड ईयर के कुछ छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए गए थे। इन छात्रों पर पहले भी रैगिंग के मामले दर्ज हो चुके थे और उन्हें 1 माह के लिए निलंबित भी किया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों से अलग अलग पूछताछ की। जांच में छात्रों के बयानों के आधार पर आरोप निराधार पाए गए। रिपोर्ट के बाद कॉलेज प्रशासन ने राहत जताई और छात्रों से नियमों के पालन की अपील की है। का 2024 बैच की एक शिकायत थी कि उनके द्वारा जूनियर्स की रैगिंग की गई, क्योंकि 25 बैच जो जूनियर बैच है, जो फर्स्ट ईयर बैच है, लेकिन बेनाम शिकायत थी। तो एंटी रैगिंग कमेटी ने उस शिकायत को देखा और जांच की। 4 दिन जांच की, एक स्टूडेंट से पूछा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से किसकी शिकायत है, किसने शिकायत की है, तो उन्होंने साफ तरीके से शिकायत को कहा कि हमारे द्वारा नहीं की गई है और हमारी कोई रैगिंग नहीं हुई है। तो सेकेंड ईयर के छात्रों जिनका नाम लिया गया था उनको भी बुलाया, उनके पूरे बैच से पूछा, उन्होंने कहा इस दौरान हमने कोई भी रैगिंग नहीं ली है, ना किसी से बातचीत हुई है। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समय सीमा टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रकरणों की सख्त समीक्षा की गई। लापरवाही पर एक पटवारी और एक ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है, जबकि 2 अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई गई। समाधान हाथों हाथ पहल की तहत शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद पर कई मामलों का तत्काल निराकरण किया गया है। बैठक में राशन कार्ड, राजस्व, बिजली, नगर परिषद से जुड़े प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। साथ ही रणजीत हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार, हॉस्टल निरीक्षण और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन की जानकारी दी गई है। राहत इंदौरी फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर राहत इंदौरी की 76वीं जयंती के अवसर पर 1 जनवरी 2026 को इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में भव्य अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शीर्षक राहत की बात रखा गया है। इसमें जयपुर, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली सहित देश भर के प्रसिद्ध शायर और कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। विशेष आकर्षण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कव्वाल रईस अनीश साबरी के द्वारा सूफी कव्वाली कंसर्ट होगा, जिसमें राहत इंदौरी की शायरी की पेशकश की जाएगी। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पीड़ित और परेशान लोगों की समस्याओं का निराकरण करने वाला इंदौर कलेक्टर कार्यालय सोमवार को उस समय खुद परेशान हो गया जब अचानक से पूरे कार्यालय परिसर में लाइट गुल हो गई। कलेक्टर कार्यालय में काफी देर तक बिजली गुल रही। अधिकारी कर्मचारी अंदर में बैठकर काम करते रहे। बताया गया कि फीडर में अचानक से गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण सुधार में काफी देर तक कार्य चलता रहा और इस दौरान यहां अंधेरे में अधिकारी कार्य करते रहे।
भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से नया किराया ढांचा लागू करने की घोषणा की है। 215 किलोमीटर से कम दूरी की ऑर्डिनरी क्लास यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ऑर्डिनरी क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी व एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि संशोधन से लगभग 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर अब करीब 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। डिजिटल युग में ऑनलाइन ज्योतिष और भविष्यवाणियों के नाम पर साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब ऑनलाइन ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं तो साइबर अपराधी उनके विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। डर दिखाकर चमत्कारी समाधान का लालच देकर और पूजा अनुष्ठान के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजान ज्योतिषी को अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी ना दे, बिना जांच पड़ताल किसी खाते में पैसे ट्रांसफर ना करें और अनजान ऐप डाउनलोड तो कभी भूल कर भी ना करें। जागरूकता, सतर्कता ही इस तरह की साइबर ठगी से बचाव का एकमात्र सबसे प्रभावी समाधान है। साथियों, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बताया कि उसको उसका भविष्य जानने का बड़ा शौक था। उसको ये जानने का शौक था उसकी शादी कब होगी, किससे होगी और कितने बच्चे होंगे। उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी थी अपने भविष्य जानने के लिए। और जब उसने पूरा बताया कि मैंने भविष्य जानने के लिए जब मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया और वेबसाइट पर गया तो व्हाट्सएप पर मैसेज किया उन्होंने। कॉन्टैक्ट नंबर से मेरी लगातार बात होती रही। फिर उन्होंने अलग अलग तरह से मुझसे पैसे मांगे और मैं लगभग 4.5 लाख रुपये मैंने उनको दे दिए। साथियों, वो व्यक्ति विक्टिम था, उसको अपने भविष्य जानने का शौक था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ऐड आए थे, ऐड पर भरोसा करते हुए अपना ज्योतिष जाने, अपना भविष्य जाने, अपने प्रेम के बारे में जाने, अपनी लाइफ के बारे में जाने और वो जिज्ञासा पर उसने क्लिक किया, जिससे वो स्कैमर का शिकार हो। साथियों, किसी भी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐड आता है, कृपया करके उस पर ट्रस्ट न करें। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करें। सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास से विकास उर्फ सरदार को गिरफ्तार कर 12.12 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,20,000 रुपए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर शहर के गुंडे, बदमाश एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हेतु एक बार फिर रात्रि को कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान 259 बदमाशों की जांच पड़ताल करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 138 वाहन चालकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा हॉट स्पॉट और शेडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग भी की गई। रात्रि में ही गैर जमानती 117 वारंटियों को ढूंढकर गिरफ्तार किया गया है।